अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलत अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट ने कल जो फैसला सुनाया अबाउट दिस सिंध एमडी कैट 2024, उसमें जो इरेगुलरिटीज पाई गई थी, जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, जो बच्चों ने ये फैसला किया था कि वो इस बात को कोर्ट में लेके जाएंगे और उसकी अल्टीमेटली प्रोसीडिंग्स क्या हुई, वो सब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो उन तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत मुबारक जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं। इस दफा मेरिट का जिस तरह सरेआम कत्ल किया गया, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, बच्चे इस केस को हाई कोर्ट में लेके गए, वकला से उन्होंने राब्ता किया, पिटिशन दायर की गई, उसकी हेयरिंग हुई और अल्टीमेटली बच्चों को जस्टिस मिल गया। अब एक मैं स्टार्ट में इस वीडियो के डिस्कस थोड़ा सा कर लेता हूं कि इससे रिलेटेड कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा सवाल है, वो मैं शुरू में उनको आंसर कर देता हूं। एक तो बच्चे कह रहे हैं कि जी इस फैसले का बाकी प्रोविंसेस पे क्या लाइक इफेक्ट होगा, क्या हमारे भी जो है रिकंडक्ट होगा या हमारे भी कोई जो है पॉलिसीज चेंज होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि दिस डिसीजन इज फॉर सिंध ओनली। ठीक है, अभी तक ये सिर्फ सिंध के लिए अनाउंस किया गया है। आगे आगे जैसे जैसे कोई नोटिस आता जाएगा, कोई ऑफिशियल जो है वो नोटिस शेयर किया जाएगा, तो हम आप लोगों को दिखाते जाएंगे। अभी सिर्फ हाई कोर्ट की जो हेयरिंग और जो ऑर्डर शीट है हमें वो मौसूल हुई है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया, ना पीएमडीसी की तरफ से, ना यूएचएस की तरफ से, ना सजाब एमयू की तरफ से, और ना ही सिंध की किसी कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो जैसे जैसे वो होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कुछ बच्चे जो है ना इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी बताएं क्या होगा। उसकी हेयरिंग कल है, यानी 28 तारीख को है। उसकी हेयरिंग में क्या फैसला आता है, रिकंडक्ट होगा नहीं होगा, वो कल ही पता चलेगा। अभी बैठ के मेरे लिए ये बताना इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको बताऊं कि जी रिकंडक्ट होना है करे। पहले हम जरा समरी देखेंगे कि जी कल क्या फैसला किया गया और क्या कुछ दिखाया गया। फिर उसके बाद जो कंप्लीट ऑर्डर शीट थी 14 पेजेस की, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को पता होनी चाहिए है, उनको भी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट्स। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है वहां पे, तो आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा। कल 2024 में होने वाले एमडी कैट जो 22 सितंबर को हुआ था, उसकी हेयरिंग हुई सिंध हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो आपका एमडी कैट हुआ इस साल का, दैट इज टोटली नल एंड वॉइड। एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी पिछली हेयरिंग के बाद, और उसमें सिंध गवर्नमेंट और एफआईए उन्होंने मिलकर ये कंफर्म किया था, इन्वेस्टिगेट किया था कि जी एक्चुअली जस्ट लाइक लास्ट ईयर, पिछले साल 2023 की तरह इस साल भी एमडी कैट लीक हुआ था। और एफआईए ने ये रिपोर्ट जो है दी कि एमडी कैट 2024 का जो पेपर था वो लीक हुआ था सितंबर 21, 8:21 पे जो है वो पेपर लीक हो गया था मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ये एमडी कैट जो है ये दोबारा से होगा, रिकंडक्ट होगा, और विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स जो है ये होगा, नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक के अंदर, प्रोबेबली थर्ड वीक या फोर्थ वीक के अंदर जाके जो है ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। 4 वीक्स का टाइम दिया गया है पेपर को डिवाइस करने का भी, बच्चों को दोबारा से तैयारी करने का भी। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि कोई रिप्यूटेबल जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है कराची का, वो जो है इसको करेगा, और वो ये मद्देनजर रखेगा कि जो डिफिकल्टी इंडेक्स था एमडी कैट का और जो उसका करिकुलम और सिलेबस है उसको फॉलो किया जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी न्यूज ये भी थी कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 2024 में अप्लाई करने वाले बच्चे जो है वो सिर्फ 2024 का रिजल्ट ही यूज कर सकते हैं। जो वैलिडिटी वाली बात है कि जी आपका रिजल्ट 3 साल के लिए वैलिड होता है, वो उन्होंने इस साल के लिए उसको मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा है कि कोई बच्चा 2023 का रिजल्ट जो है वो यूज नहीं कर सकता 2024 में। मैं दोबारा बता दूं कि दिस पॉलिसी इज ओनली फॉर सिंध एज ऑफ नाउ, दिस इज नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, यूएचएस और ये वो सारा कुछ अभी इसको ये फॉलो नहीं करेंगे। और ये आ गया, जब आपको मैं ऑर्डर शीट बताऊंगा तो आपको डिटेल में ज्यादा पता चल जाएगा कि जी एक्चुअल बात क्या है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी के लिए एवरीथिंग दैट आई हैव सेड अंटिल नाउ ये सिंध के लिए है। रिकंडक्ट सिर्फ सिंध में अभी हो रहा है। जो ये पॉलिसी है 3 साल वाली, ये सिर्फ सिंध के लिए उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको कैंसिल किया जाए, तो इस चीज का आपको जो है ख्याल करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा आपके पास आ जाता है जो पेपर पैटर्न वगैरह है वो सेम ही रहेगा। 3.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 200 एमसीक्यूज होंगे, और सेम पीएमडीसी का सिलेबस फॉलो किया जाएगा। 68 एमसीक्यूज बायो के होंगे, 54 ईच होंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होंगी। वो बच्चे जो किसी और प्रोविंस से हैं या इवन वो सिंध से हैं, वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाएंगे। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी सिर्फ वही जो है एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। नो न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो एंटरटेन की जाएंगी। जो बच्चे पहले अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सके थे वो दोबारा से अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स है वो आपके एग्जाम से एक वीक पहले आईबीए की वेबसाइट जो है उस पर अपलोड कर दी जाएंगे। www.iba.edu.pk के ऊपर जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी। अब हम जरा डिटेल से देख लेते हैं कि जो ऑर्डर शीट कल हमारे साथ शेयर की गई और जो उन्होंने रिलीज की थी 14 पेजेस की, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो जो चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, और उन फाइंडिंग्स के बाद उन्होंने जो रिजल्ट और कंक्लूजन निकाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने उस ऑर्डर शीट के अंदर एक नंबर और एक नाम, विनोद कुमार के नाम से उन्होंने जो है बताया कि जी ये एक बंदा है जिसने
एक एमडी कैट का ग्रुप है मेडिको इंजीनियर एमडी कैट के नाम से। 21 सितंबर 8:21 पे जो है उसने अपना वो एग्जाम वहां पे लीक किया था, उसका फोन जब्त किया गया था, उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया गया। अलबत्ता उसने मैसेजेस डिलीट किए गए थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी प्रॉपर तहकीक की तो पता चला कि ये विनोद कुमार नामी बंदे ने इस अपने XYZ नंबर से जो है पेपर को इस ग्रुप में लीक किया था। इसके बाद एक और नंबर जो है उसको भी आइडेंटिफाई किया गया और उसने उसी ग्रुप के अंदर जो है 8:16 पे, फिर उसके बाद 10:06 पे उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके बताया हुआ है कि किस टाइम किस नंबर ने वो नंबर किसके नाम है, किस फोन के थ्रू, किस IMEI नंबर के थ्रू जो है वो अपलोड किया गया। और उन्होंने वो जितनी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज हैं और जो भी वो पेपर को गेस्ट पेपर का नाम देके जो भी करके जो है रिलीज किया गया था उन्होंने आइडेंटिफाई किया और नाम भी सामने लेके आए। इसके अलावा एक और नाम जो इसमें आया है सामने विनोद कुमार के अलावा, दैट इज डॉक्टर साजिद महमूद अलवी। इनका भी नाम सामने आया और इनके खिलाफ भी जो है क्रैकडाउन जारी है। यानी जो जो लोग इसमें मुलविस थे, पिछले साल की तरह ऐसा नहीं है कि लीक हुआ, रिकंडक्ट भी लीक हो गया, अल्लाह खैर सला। इस दफा रिकंडक्ट तो अनाउंस किया ही गया, ना सिर्फ वो यूनिवर्सिटी चेंज करके IBA कर दी गई है, जो कि मेरे नजदीक इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज इन सिंध। साथ ही साथ ये भी हुआ है कि उन्होंने उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है कि जिन्होंने वो कंटेंट जो है लीक पेपर, गेस्ट पेपर का नाम लगा के उसको जो लीक किया और फिर अल्टीमेटली जो बच्चों को अनड्यू एडवांटेज दिया, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा डाउ यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस है उस पर भी क्रैकडाउन किया गया, वहां पे भी छापा मारा गया और जो 4 बल्कि 5 लोग जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, सस्पिशियस, उनके अंदर सस्पिशन थी कि यार ये लोग इन्वॉल्व हैं, इन्होंने भी पेपर को जो है हेरफेर करने में जो है किया है, उनके भी नाम, CNIC नंबर वगैरह और सारा कुछ जो है उनके फोन जब्त कर लिए गए और फोरेंसिक एनालिसिस के लिए दे दिए गए। अब इसके बाद जो फाइंडिंग्स अगर मैं आपको समरी बताऊं तो FIA ने कहा है अलॉन्ग विद साइबर क्राइम कराची के, द पेपर वाज लीक्ड एट 8:16 PM ऑन 21st of September, दैट इज अबाउट 13 hours and 44 minutes बिफोर द टाइम ऑफ MD कैट। और फिर जो आपकी 75% ऑफ द क्वेश्चंस की जो लीक्ड की थी वो आपकी 3:09 यानी AM, जो आपका 22 सितंबर सुबह कह लें या रात कह लें, 3:09 AM पे जो है 75% ऑफ द क्वेश्चंस की लीक्ड की भी जो है वो सामने आ गई थी। तो यानी पहले पेपर लीक किया गया 8:16 को और फिर उसकी की जो है तो 3:09 पे वो भी रिलीज कर दी गई। फिर इसके बाद एक और चीज भी जो है आइडेंटिफाई की गई वो ये था कि 200 MCQs का आपका जो है टेस्ट होता है MD कैट का। अब सिंध के अंदर ऐसा हुआ कि जो उन्होंने पूरा एक क्वेश्चन पूल या बैंक बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ 422 क्वेश्चंस का था, जिसमें से 200 क्वेश्चन उन्होंने ले लिए। अमूमन ऐसा होता है कि ये आपके जो क्वेश्चन पूल या बैंक होता है वो हजारों में होता है, उन हजारों सवालों में से जो आपका डिफिकल्टी इंडेक्स है उसको मद्देनजर रखते हुए 200 MCQs जो है वो फिगर आउट किए जाते हैं। अब ये यूं है कि अगर वो 422 क्वेश्चन का पूल भी अगर लीक हो जाता है तो इतने ज्यादा MCQs नहीं है, ये तो लाइक आपके 2 MD कैट के एग्जाम्स के बराबर के MCQs है, तो बच्चा आराम से सॉल्व कर सकता है 3-4 घंटों में। पूल इतना बड़ा होता है कि इवन इफ द पूल इज लीक्ड, बच्चों का उतना टाइम ही नहीं होता कि यार वो सारे के सारे 10-20 हजार MCQs जो सॉल्व कर सकें। तो जब छोटा पूल होगा उस छोटे से पूल में से ही आपने 200 MCQs ले लिए तो द सस्पिशन एंड द आपकी जो वो कह लें कि उस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। फिर ये भी सामने आया गया कि वो 4 से 5 पेपर सेटर जो इस दफा चूज किए गए थे एग्जाम बनाने के लिए वो वही थे जो पिछले सालों में भी रह चुके हैं, नए लोग नहीं लेके आए गए। ब्लाइंड ट्रस्ट किया गया उन्हीं 4-5 लोगों पर जो आज से पहले भी पेपर बनाते रहे। तो ऐसे में भी वो सस्पिशन और वो जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है एग्जाम की कम हो जाती है। जब 4-5 लोगों के हाथों में एग्जाम है, कई सालों से वो एग्जाम बना रहे हैं और पेपर सेट कर रहे हैं, तो ये भी मसला होता है। फिर एक और बड़ा मसला वो ये आया कि आपका पेपर बनने से लेकर उसके प्रिंट होने से वापस आने तक तकरीबन 42 पीपल आर इन्वॉल्व। जितने ज्यादा लोग आप ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं किसी भी प्रोसीजर में, चाहे वो बाइंडिंग ऑफ द पेपर है, चाहे वो फोटो कॉपिंग ऑफ द पेपर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाला काम है, आपका घपला जो है वो इंक्रीज होता है। फोटो कॉपियर को जहां अगर आपने कहा कि यार 1000 कॉपीज कर दो, उसने 1001 कॉपीज कर दी तो वो एक कॉपी जो है वो लीक हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं रख सकता। मोर द पीपल यू इन्वॉल्व, ज्यादा से ज्यादा सस्पिशन होती है कि यार ये कहीं से भी आपका वीक लिंक एक होगा और आपका पेपर जो है लीक हो जाएगा। फिर इसके अलावा एक प्रॉपर एनालिसिस किया गया कि वो 1186 बच्चे 1186 स्टूडेंट्स जिनके 187 या उससे ज्यादा मार्क्स आए सिंध MD कैट 2024 में, उनके मार्क्स कंपेयर किए गए उनके FSC के मार्क्स से। प्रॉपर रिसर्च का एनालिसिस किया गया और पता चला कि जी इसका तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कंपैरिजन है या जो इसका कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी है वही बहुत कम है। जिन बच्चों के MD कैट में इतने ज्यादा नंबर आए हुए हैं उनके एक्चुअली उनके FSC एग्जाम्स में बहुत कम नंबर आए हुए हैं, तो ये कोरिलेट नहीं करता। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बात उन्होंने बताई गई वो यही बताई गई कि आपका जो एग्जाम है उसके बारे में 2 मजीद चीजें भी थी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के बारे में। उसके बारे में भी PMDC को ये कहा गया कि भी इस चीज को देखें, इसका एनालिसिस करें और इसको करेक्ट किया जाए। और जो आंसर कीज के गलत होने का उसका भी उनको जो है DUHS को हुक्म दिया गया कि ये आंसर कीज का जो इस दफा हेर फेर हुआ है और जो होता आ रहा है और जो आने वाले एग्जाम्स में है उसमें एनालिसिस किया जाए और उसको प्रिवेंट किया जाए। ये
अल्टीमेटली यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि पेपर वाज लीक्ड, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है एंड दैट इट विल बी रीटेकन, रिकंडक्ट होगा एग्जाम का विद इन 4 वीक्स फ्रॉम टुडे, यानी कल से लेकर 4 वीक्स का आप हिसाब लगा ले, 4 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो हुक्म दिया गया कि एग्जाम कंडक्ट होगा और ये सेम डेट पे होगा पूरे सिंध के अंदर। जो कराची के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे आईबीए कराची जो है उसकी मेन रिस्पांसिबिलिटी लेगा। पेपर आपका सेम होगा, सेम डेट पे होगा, लेकिन आईबीए कराची हैज बीन डिप्यूटेड फॉर कराची, जबकि बाकी के सिंध के अंदर आईबीए सखर जो है उसकी ड्यूटी होगी एमडी कैट को कंडक्ट करने की। बच्चों से कोई एक्स्ट्रा फी नहीं ली जाएगी इस मद में कि जी आपने अब नया एग्जाम होना है, नए पेपर छपने हैं, ये वो कुछ भी नहीं। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी और जो पहले वो फी दे चुके हैं, सिर्फ वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं और सिर्फ वही वाली फी उन्होंने देनी है, कोई एक्स्ट्रा फी बच्चों से किसी भी मद में नहीं ली जाएगी। और फिर वो यही बताया गया कि जी सिंध जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी बुक्स को फॉलो किया जाएगा। आईबीए कराची, आईबीए सखर वाली आपको बात मैंने बता दी। स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल्स वाली वही एग्जैक्ट बात जो पीएमडीसी के करिकुलम में मेंशन है वो बताई गई है। 200 एमसीक्यूज, 3.5 घंटे पेपर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। इसमें यह जरूर बताया गया कि मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेज एडमिशन 65%, जबकि डेंटल कॉलेज के लिए 55%, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एमसीक्यूज कितने कितने आएंगे वो आपको बता दिया। इजी, मॉडरेट, हार्ड में 20, 60 एंड 20% की जो है वो उन्होंने किया होता है और 70% आपके क्वेश्चंस रिकॉल, 30% आपके जो है वो एप्लीकेशन लेवल। ये वही बात है जो पीएमडीसी ने अपने उसमें मेंशन की होती है। फिर इसके बाद उन्होंने ये जो मेन एक बात, जो वैलिडिटी की बात हम लोग कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि डाउट पिछले 2 साल से एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। पिछले साल का पूल भी तकरीबन 400 एमसीक्यूज का था जिसमें से 200 एमसीक्यूज लिए गए और इस साल भी 400 एमसीक्यूज का पूल था जिसमें से 200 एमसीक्यूज लिए गए। ये क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल जीरो कर देता है। क्रेडिबिलिटी आपके एग्जाम की इतनी नहीं रहती कि आप इतने छोटे से पूल में से इतने ज्यादा एमसीक्यूज ले ले, तकरीबन 50% एमसीक्यूज आप उस पूल में से ले रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चूंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस साल भी ऐसा हुआ है, इस साल का जो रिकंडक्ट हो रहा है उसके मार्क्स और पिछले साल का एग्जाम जो है उसके मार्क्स बच्चे यूज नहीं कर सकेंगे। इस साल के जो रिकंडक्ट का एग्जाम होगा सिर्फ उसके रिजल्ट वैलिड होंगे, क्योंकि पिछले साल के एग्जाम की भी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है इतनी, जो रिकंडक्ट भी हुआ इवन, क्योंकि वो भी लीक होने की हमें न्यूज मिली थी और उसके अंदर भी यही था कि 400 एमसीक्यूज जो है उसमें से 200 एमसीक्यूज लिए गए थे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये वैलिडिटी वाला रूल अभी सिर्फ सिंध के लिए अनाउंस किया गया, क्योंकि पिछले साल भी डाउन ने लिया था, इस साल भी डाउन ने लिया है। तो उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि दे हैव बीन कंडक्टिंग द टेस्ट विद हैविंग नो क्वेश्चन बैंक्स अबव देन 400 क्वेश्चंस। इसलिए जो वैलिडेशन ऑफ द रिजल्ट है पिछले साल की उसको कैंसिल किया जा रहा है। सिर्फ इस साल जो है वो बच्चे एग्जाम जो दे रहे हैं रिकंडक्ट का, सिर्फ वही अपना जो है रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज अनाउंस की गई कि भाई जितने भी आपके एफएससी बोर्ड्स हैं दे शुड एटलीस्ट, ये भी सिंध के लिए है कि दे शुड एटलीस्ट रिलीज द एफएससी रिजल्ट 1 मंथ प्रायर टू द एमडी कैट टेस्ट। एक माह पहले एमडी कैट टेस्ट से उनको चाहिए कि अपना रिजल्ट अनाउंस कर दे, क्योंकि अभी तक कुछ बोर्ड्स हैं, मीरपुर खास एंड हैदराबाद बोर्ड्स, जिन्होंने अभी तक सिंध के अंदर अपना एफएससी का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। तो दिस वाज ऑल जो कि सिंध हाई कोर्ट की कल की हियरिंग में बताया गया, जो बेसिक चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए। अगेन मुबारकबाद भी उन बच्चों को और उन बच्चों को एक ये पैगाम भी कि नाउ यू हैव 4 वीक्स। अब इन 4 वीक्स के अंदर आपको आप समझ ले एक लाइफलाइन दी गई है। पिछले साल की तरह नहीं है कि रिकंडक्ट अनाउंस किया गया फिर वो लीक हो गया, ये वो सारा कुछ जो है। हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा इतना जो एक्शन लिया जा रहा है और जो इतना सारा कुछ हो रहा है, ये रिकंडक्ट जो हो रहा है ये बिल्कुल फेयर होगा, लीक नहीं होगा। आने वाले जितने एग्जाम्स भी हैं सिंध के अंदर वो लीक और इस तरह से नहीं होंगे। बट वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम देना है, यू हैव 4 वीक्स टाइम, इन 4 वीक्स को अच्छे से यूज करें। प्लीज ऐसे मत कहिएगा कि यार 4 हफ्ते हैं, इस 4 हफ्ते में हम कैसे पढ़े। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अब आपके पास जितना टाइम है वही बात है कि सबके पास इक्वल प्लेइंग ग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 4 हफ्ते मिल रहे हैं तो आपके साथ वाले को 8 हफ्ते मिल रहे हैं, आपको 4 हफ्ते मिल रहे हैं और पूरे सिंध के बच्चों को 4 हफ्ते मिल रहे हैं। ये 4 हफ्ते ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। इन 4 हफ्तों में ही आपने जो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है और अल्टीमेटली जो आपको एक लाइफ लाइन या एक्स्ट्रा चांस दिया गया, आपने इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है। बाकी के प्रोविंसेस वालों के बारे में ऐसा कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि दिस वाज मोर और लेस रिलेटेड टू सिंध। अब एडमिशंस के ऊपर क्या होगा, एडमिशन शेड्यूल के ऊपर क्या होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि यूएचएस जो है वो क्या शेड्यूल बताता है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या बताती है, केपीके काम बता चुके हैं, बलोचिस्तान का भी अभी आइडिया नहीं है कि क्या एडमिशन शेड्यूल होगा, एजे का आइडिया नहीं है। वो जैसे जैसे जो अपडेट आती रहेगी, नोटिस आएगा, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।